कहानी है दो बहनों की, रिया और सिया की। एक छोटा सा घर, लेकिन उसमें प्यार का समंदर बसा था। माँ की ममता, पिता का साया और इन दोनों नन्ही परियों की हंसी, यही थी उनकी दुनिया। दीदी, देखो, ये मेरी गुड़िया रानी है। इसका नाम होगा राजकुमारी सिया। राजकुमारी? फिर मैं क्या हूँ? तुम्हारी नौकरानी? नहीं दीदी, तुम तो मेरी रानी दीदी हो। तो चलो, तुम्हारी गुड़िया रानी शादी करवा देती है अपने टेडी से। नहीं, मुझे टेडी नहीं चाहिए। मुझे तो असली राजकुमार चाहिए। अरे वाह, छोटी सी है और बातें बड़ी बड़ी। चलो बच्चों, बस बहुत हुआ खेलना। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ, आज क्या बना है? आज तुम्हारी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और हलवा। वाह माँ, मैं सबसे पहले हलवा खाऊंगी। नहीं रिया, पहले खाना फिर हलवा। सही बोला ना माँ? अरे वाह रिया, तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसी समझदार हो। अरे अरे बच्चों, आराम से। चलो इधर आओ मेरे पास। अच्छा बताओ, आज तुम दोनों ने क्या क्या किया? पापा, आज मैंने दीदी को दौड़ में हरा दिया। क्योंकि मैं फिसल गई थी, वरना तुम तो मेरे पीछे ही रह जाती। अरे वाह, एक जीतती है, दूसरी बहाना बनाती है। दोनों ही नंबर 1 हो। वो दिन, वो पल, बस प्यार ही प्यार था। हर सुबह हंसी से शुरू होती, हर रात कहानियों में खत्म। किसे पता था यही घर एक दिन खामोश हो जाएगा। वो शाम भी बाकी दिनों जैसी ही लगी थी, लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी किस्मत बिना बताए सब कुछ बदल देती है। रिया, सिया, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम दोनों खाना खाकर जल्दी सो जाना, ठीक है? माँ, आज बारिश आने वाली है, ज्यादा देर मत करना। अरे डरपोक, हम है ना, जल्दी लौट आएंगे। पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना ना। जरूर लाऊंगा। मेरी गुड़िया के लिए 2 चॉकलेट। रिया बेटा, सिया का ध्यान रखना। हाँ माँ, हमेशा। हेलो जी, कौन? वो सुनते सुनते सन्न रह जाती है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। बीबी, क्या हुआ? मम्मी पापा आ रहे हैं ना? सिया, मम्मी पापा वापस नहीं आएंगे। उस रात बारिश ने सिर्फ आसमान नहीं रुलाया, रिया और सिया की पूरी दुनिया उजड़ गई। एक पल में उनका बचपन, उनकी हंसी, सब छिन गया। वक्त बीता, जख्म पुराने हुए, लेकिन यादें वही की वही रहीं। रिया ने अपने दर्द को समझदारी में बदल दिया और सिया ने अपने दर्द को जिद में। एक ने सीखा धैर्य, दूसरी ने अपनाई अकड़। क्या दीदी, आप रोज रोज वही सादी साड़ी क्यों पहनती है?
थोड़ा स्टाइल में रहो ना। बाहर देखो, दुनिया कितनी बदल गई है। कपड़ों से नहीं सिया, इंसान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। ओ दीदी, आप भी ना बहुत बोरिंग हो। जिंदगी में थोड़ा मजा, थोड़ा हैपनिंग होना चाहिए। सबको दिखाना चाहिए कि हम क्या हैं। कभी कभी दूसरों को दिखाने से ज्यादा छिपाने में सुकून होता है। माँ पापा चाहते थे कि हम दूसरों की मदद करें और हमेशा विनम्र रहें। हाँ हाँ, लेकिन आज के जमाने में विनम्र लोग पीछे रह जाते हैं। एक बहन ने सादगी को अपनी ताकत बना लिया, दूसरी ने शानो शौकत को अपनी पहचान। कभी जो एक दूसरे की परछाई थीं, अब उनके रास्ते अलग अलग दिशाओं में बढ़ चले थे। और फिर जिंदगी का नया मोड़ आया, शादी का, जहां किस्मत ने दोनों बहनों के लिए बिल्कुल अलग कहानियां लिखी। अनाथ लड़की की किस्मत। सिया नदी किनारे पानी भरने आई थी। गांव की कुछ औरतें वहां पहुंच चुकी थीं और उनकी नजरें हमेशा की तरह सिया पर टिकी थीं। अरे देखो तो जरा, कौन पानी भरने आई है? हमारे गांव की वही मनहूस लड़की। हाँ हाँ, सही कहा बहन तुमने। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई। पता नहीं अब क्या नया करेगी। समय ने दोनों बहनों को नई शुरुआत दी, पर जिंदगी की शुरुआत भी किसके लिए कितनी अलग थी। एक ने सादगी में सच्चा प्यार पाया, दूसरी ने शानो शौकत में अपना सपना पूरा समझा। छोटा सा मंदिर, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, रिया और रोहित फेरे ले रहे हैं। अब आप दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं। रिया, मैं अमीर नहीं हूं, पर वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। पैसा नहीं, सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है रोहित। और जब आप मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए। देखो, आज मैं सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हूँ ना। आज तो सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। कितनी बड़ी शादी है। काश अगर इसके माँ बाप होते तो वो भी देख पाते। सिया, तुम्हें इस शादी से वो सब मिलेगा जो तुमने चाहा है। नाम, शोहरत, सब कुछ। हाँ विक्रम, अब किसी से पीछे नहीं। अब सबको पता चलेगा असली रानी कौन है। एक ने जिंदगी को समझने की कोशिश की, दूसरी ने दुनिया को दिखाने की। रिया ने पाया सच्चा साथ और सिया ने पाया बस एक चमकदार नाम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत को अब दोनों बहनों की असली परीक्षा लेनी थी। शादी के बाद सिया एक साधारण घर में आई। कम था, लेकिन कम में भी बहुत सुकून था। भाभी, भाभी, देखो, मैंने आपके लिए घर सजाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे छोटे आर्टिस्ट ने बनाया है ना? रोहित, आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं सिया, आज चाय मैं बनाऊंगा। आज तुमने बहुत काम कर लिया है। ये घर भले ही छोटा था, पर यहां हर चीज में प्यार और इज्जत की खुशबू थी। उधर रिया एक धनवान परिवार में आई थी, जहां शानो शौकत तो बहुत थी, पर दिलों में दूरियां भी उतनी ही थी। मैडम, आपका पर्स। जरा संभल कर, ये तुम्हारी 2 महीने की सैलरी के बराबर है। रिया, हमारे घर की अपनी एक परंपरा है। आशा है कि तुम उसका ध्यान रखोगी। ये बातें सुन सुन कर थक गई हूँ। ठीक है मॉम। विक्रम, मेरी ये नई डिजाइनर ड्रेस कैसी लग रही है? रिया के चारों ओर सब कुछ था, बस एक सुकून, एक अपनापन,
वो कहीं खो गया था। कई महीने बीत गए थे। रिया ने सोचा, चलो सिया से मिलने चलती हूं। बहुत दिन हो गए छोटी बहन की मुस्कान देखे हुए। पर उसे क्या पता था, अब वो मुस्कान बदल चुकी है। आप कौन? मैं सिया की दीदी हूँ रिया। बताइए वो घर पर हैं? नौकर एक बार सिया को देखता है। आइए, आप अंदर आइए। ओ दीदी, आप हो? आइए ना, अंदर आइए। रिया अंदर आती है। चारों तरफ महंगी सजावट देखकर थोड़ा असहज महसूस करती है। सिया की सास और पति विक्रम भी सोफे पर बैठे हैं। नमस्ते। बहुत दिन हो गए थे सिया से नहीं मिली थी, तो सोचा उससे मिल लूं। मिठाई लाई हूँ। हमारी गली के मंदिर में नया दिया जलाया था, तो सोचा तुम्हें भी दूं। अरे बेटा, तुम्हारी दीदी तो बहुत सिंपल हैं। इतने छोटे कपड़े में मिठाई लाई। हमारे नौकर तो इससे ज्यादा महंगी पैकिंग लाते हैं। हाँ मम्मी जी, दीदी का तरीका अभी भी ऐसा ही है। दीदी की सादगी अभी तक गई नहीं। सिया, मैं बस मिलने आई थी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ दीदी, अच्छा लगा, पर अगली बार बताकर आना। यहाँ अचानक आ जाओ तो थोड़ा अजीब लगता है। आप समझ रही हैं ना? हाँ, समझ गई। रिया के होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में तूफान। कभी जिस बहन के लिए सब कुछ किया, आज उसी ने उसे छोटा महसूस करा दिया। पर रिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था वक्त बोलता है, इंसान नहीं। अन्वी की शादी तय कर दी है, एक भिखारी से। तुम पागल हो गई हो? तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? हाँ हाँ, नहीं है मुझे उससे प्यार। और वो कौन सी मेरी सगी बेटी है? वक्त बीतता गया। रिया ने अपने पति रोहित के साथ छोटी छोटी खुशियों में बड़ा सुकून ढूंढ लिया। वही सिया का जीवन, जो कभी चमकता था, अब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। सुनिए, आज तो आपकी मीटिंग है ना? सब तैयारी हो गई है आपकी? हाँ रिया, बस थोड़ी मेहनत और बाकी है। अगर इस बार सब ठीक रहा तो हमें अपना छोटा सा ऑफिस भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। आप बस मेहनत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। क्या? शेयर गिर गए? सारे पैसे डूब गए? पर यह कैसे हो गया? कैसे? क्या हुआ विक्रम? आप इतने परेशान क्यों हैं? शेयर गिर गए, बिजनेस डूब रहा है सिया, सब खत्म हो रहा है। जिसने कभी सबको छोटा समझा, आज वही हालात के सामने छोटी पड़ गई थी। वक्त ने सिया को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से रिया कभी गुजरी थी। रिया, हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब हमारे सारे सपने सच होने वाले हैं। मैं जानती थी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दीदी, मैं कितनी गलत थी। अहंकार की ऊंचाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वक्त उसे जरूर चुका देता है। और जब वक्त पलटता है तो सिर्फ इंसान नहीं, उसके एहसास भी बदल जाते हैं। कभी घमंडी और अहंकारी सिया अब अपने सिर झुकाकर मदद मांगने आई थी। किस्मत बदल चुकी थी और अब उसे अपने किए का एहसास हो रहा था। दीदी, मुझे मदद चाहिए। हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है। मुझे नहीं पता अब क्या करें। सिया, कोई बात नहीं, आओ अंदर बैठो। फिक्र मत करो, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। दीदी, मैं जानती हूँ मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। मुझे लगा
कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी हूं, पर अब समझ रही हूं तुम हमेशा सही थी और मैं कितनी गलत थी। सिया, हम बहनें हैं। जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। अब हम साथ हैं, कोई गम नहीं। दीदी, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हारे सामने हमेशा अहंकार दिखाया और कभी तुम्हारे प्यार, तुम्हारे स्नेह की कद्र नहीं की। कितनी बार आपने मेरी गलतियां चुपचाप सह ली और मैं बस आपको चोट पहुंचाती रही। दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया, तुमने ये सब महसूस कर लिया, यही सबसे बड़ी सीख है। दीदी, अब मैं वादा करती हूँ, अब कभी तुम्हें छोटा महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हारा स्नेह और धैर्य ही मेरी ताकत बनेगा। सही कहा सिया। प्यार और समझदारी में ही असली ताकत है। सिया ने सीखा, दौलत, शोहरत और अहंकार सिर्फ भ्रम है। असल खुशी वही है जो रिश्तों, प्यार और समझदारी में होती है। और रिया ने दिखा दिया, सच्चा प्यार कभी कमजोर नहीं होता, बस थोड़ा इंतजार करता है। अहंकार आंखें बंद कर देता है, पर प्यार और समझदारी दिल खोल देती है। धन और शोहरत स्थायी नहीं है, लेकिन रिश्तों का प्यार हमेशा जिंदा रहता है।